हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लखनऊ की मोस्ट पॉपुलर डिश गोश्त की नहारी। नहारी को तो लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ये नहारी जो हमने बनाई है ये इतनी ज़्यादा खुशबूदार बनी है जैसे कि किसी शादी या होटल की नहारी हो। ऐसा इसलिए कि इसके सारे मसाले हमने घर पर ही तैयार किए हैं। इसमें हमने कोई भी रेडीमेड नहारी मसाला नहीं डाला है। जितने मसाले हैं ये सारे घर के बने हुए हैं। तो ये मसाला इतना ज़्यादा खुशबूदार होता है जिसकी वजह से नहारी भी बहुत लाजवाब, बहुत खुशबूदार बनती है। तो चलिए लखनवी गोश्त की नहारी की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये खुशबूदार लखनवी नहारी का मसाला हम बनाएंगे। इसके लिए हमें 10 बड़ी इलायची लेना है, 5 फूल जावित्री के लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेनी है, 1 चम्मच कबाब चीनी लेंगे, एक बड़े साइज का जायफल लेंगे। अगर आपके पास छोटे छोटे जायफल हो तो आप 2 ले लें। ये सूखे हुए बेर हैं, इनको हमने 20 पीस लिया है और ये बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये 2 चम्मच सूखे गुलाब की पत्तियां हैं, ये ले लेंगे। 1 मुट्ठी जराकुश लेना है, इसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं। आमतौर से ये घरों में इसका पेड़ लगा होता है तो आसानी से मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो ये ऑनलाइन भी सूखा हुआ मिल जाता है। ये चंदन पाउडर है, इसका हम आधा चम्मच लेंगे। और इस चंदन पाउडर के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। इसके पहले हमने लज्जते ताम मसाले की रेसिपी डाली थी तो इसमें चंदन पाउडर के बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम कहाँ से लें, हमें नहीं मिल रहा है। तो आप इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। ईडेबल चंदन पाउडर के नाम से ये मिलता है, तो इसको आप ऑनलाइन आसानी से ख़रीद सकते हैं। अब इन मसालों को अगर आपके घर में अच्छी धूप निकली है तो आधा घंटा या 1 घंटा धूप में रख दीजिए, वरना बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भून लीजिए। और ये जो सूखे बेर हमने डाले हैं इनकी पहले गुठलियाँ अलग कर लीजिएगा। तो इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और एक छन्नी से इसको हम छान लेंगे। और ये जो रफेज बचा है इसका कोई काम नहीं है तो इसको फेंक देंगे। तो ये बहुत खुशबूदार नहारी का मसाला तैयार हो गया है। आप इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख लीजिए, ये तो कभी ख़राब नहीं होता है। मेरे पास तो मसाले जो बने हुए 1-1 1.5 साल से चल रहे हैं, कभी ख़राब फ्रिज में नहीं होते हैं। तो बस एक बार थोड़ी मेहनत करके ये मसाले आप बना के रख लेंगे तो आपकी कुकिंग बहुत ईजी हो जाएगी और बहुत खुशबूदार, बहुत अच्छा मसाला बनता है ये। और मार्केट से ये कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम मटन लिया है और हमने इसमें नली का, चाप का और सीने का लिया है जो कि नहारी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 3 हमने प्याज लिए हैं और वेट में ये 200 ग्राम है। तो आधी प्याज को हम बारीक काट के रख लेंगे और आधी प्याज को इस तरह से हम ब्राउन करके एक फैला के रख लेंगे। अब हम एक तांबे का बड़ा बर्तन लेंगे क्योंकि नहारी जितने बड़े बर्तन में धीमी धीमी आंच पे बनती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसमें आधा कप सरसों का तेल गरम करेंगे। अब ये 1 लहसुन को हमने छिलके के साथ और पानी डाल के कूट लिया है। तो जब खूब तेज़ तेल गरम हो जाएगा तब ये लहसुन का पानी छन्नी में डाल के हम तेल में डाल देंगे। इसको तेल फाड़ना बोलते हैं। अब इसमें 5 छोटी इलायची, 5 लौंग, 2 स्टिक दालचीनी का डाल देंगे। थोड़ा सा चला देंगे, इन मसालों के सारे फ्लेवर तेल में आ जाएं। अब इसमें जो हमने आधी प्याज काट के रखी थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा चलाने के साथ ही इसमें मटन हम डाल देंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, प्याज डालने के साथ ही मटन को डाल देना है। मटन डाल के हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि प्याज जो डाली हमने वो हल्की हल्की गलने लगे। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब एक बाउल में आधा कप ताज़ा दही लेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिर्च डालेंगे और नहारी में बहुत अच्छा कलर देने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये मसाले वाला दही भी नहारी में डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम या ज़्यादा खाना आप पसंद करते हैं। अब इसमें 1.5 चम्मच हम नहारी मसाला डाल देंगे और ध्यान रहे बहुत हिसाब से इसमें मसाला डालना होता है क्योंकि ये मसाला बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाला होता है। तो अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो नहारी कड़वा जाएगी। अब ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे इनको हाथ से मसल के महीन कर लेंगे, ये इसमें डाल देंगे। अब हमें गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि सारे मसाले भूनते भूनते इसमें गलने लगे और घी ऊपर आ जाए। तो हमने बहुत अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक इसको भून लिया है और भूनते भूनते इसका घी ऊपर आ गया। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमें जितनी ग्रेवी रखनी है तो इसी टाइम हम उतना पानी डाल देंगे। तो हम इसमें 4 गिलास गर्म पानी डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसका ढक्कन कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ देंगे।
अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 2 चम्मच भुना हुआ बेसन लेंगे और 2 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे और इसमें 1 कप पानी डाल के बिल्कुल पतला घोल बना के रख लेंगे। तो ये नहारी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे 1 घंटे से पक रही थी। अब ये जो पकते पकते तेल ऊपर आ गया है, इसको तीरा बोलते हैं। तो इसको हम धीरे धीरे जितना निकल पाएगा निकाल और अभी इसको एक साइड रख दें। अभी जो आटा और बेसन वाला घोल बना के रखा था, तो इसको एक छन्नी से छान के हम डालेंगे ताकि कोई लम्स हो वो निकल जाएं। अब धीरे धीरे करते हुए इसको चलाएंगे जब तक ग्रेवी इसकी उबलने नहीं लगेगी। तो अब इसकी ग्रेवी पकना शुरू हो गई है, तो आंच को हम बिल्कुल धीमी कर देंगे और ढक्कन कवर करके इसको 5-7 मिनट और पका लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 2 ड्रॉप मीठा इत्र डाल देंगे। हल्का सा चला देंगे और बहुत ही खुशबूदार नहारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू आ रही है और इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखी जाती है और अभी ये जैसे जैसे ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार नहारी बनकर तैयार हुई है। अब 1 से 2 मिनट इसको हम ढक के रख देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं और ये जो तीरा हमने निकाल के रखा था ये ऊपर से डाल देंगे। कुछ कटी हुई धनिया के पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च, जूलियन में कटी हुई अदरक और कुछ नींबू के स्लाइसेस को गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार नहारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको तंदूरी रोटी या कुलचे के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो आप इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको इसको खा के बहुत मज़ा आ जाएगा और आप बाहर की नहारी खाना भूल जाएंगे। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।